सो करण भाजी, फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन, नया गाना एक और बार आ चुका है और इतनी सी गर्ल काफी अच्छा इन्नी सी गर्ल, हाँ काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है जी। क्या कहना है, किस तरह के रिस्पॉन्स आपको मिले? आई थिंक सबको उस गाने की सिंप्लिसिटी बहुत पसंद आई. इनफैक्ट इट्स डूइंग रियली रियली वेल already. By the time we are talking, I think 3.5 million people have already watched it, but that's not actually how we look at things. It's a very special song. It's a very simple song, shot in a really nice way. This is my first association with Saregama, and Stebin का गाना है. Stebin ने बहुत अच्छा गाया है. And if you've seen the song, it just celebrates the little things in life, and that's what really what I really liked about the song. एंड स्टेबिन और आपकी जोड़ी की मैं बात करूं, Yeah. आप दोनों की जिस तरह के गाने आते हैं लोग काफी पसंद करते हैं, तो जब भी मेकर्स आपको बोलते हैं स्टेबिन गाने पे है तो आप सीधा टिक कर देते हो क्या गाना सुनते हो? Mostly ऐसे ही होता है. बट एक्चुअली अगर आप कोई बात बताता हूँ मैं स्टेबिन की, वो मेरे पास ऐसा गाना आने ही नहीं देता है, बिकॉज ही नोज कि ये उसका पार्ट है, एंड ही इज समबडी हु वांट्स द बेस्ट फॉर मी. तो बारिश के टाइम पर भी दिस इज़ व्हाट हिज थॉट प्रोसेस वाज, और इन्नी सी गर्ल के टाइम पर भी दिस इज़ व्हाट हिज थॉट प्रोसेस वाज कि हम जब भी एक साथ आते हैं लोगों को बहुत पसंद आते हैं, हमारी एक कमराडरी है, इट्स तो वो चीज़ अगर मुझे कभी ऐसा मौका मिलेगा तो मैं भी स्टेबिन के लिए सबसे बेस्ट चीज़ें भेजूंगा. तो व्हाट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ स्टेबिन एज अ सिंगर? एज अ सिंगर तो वो है ही, कहने की ज़रूरत नहीं, इज़ वन ऑफ द टॉप सिंगर्स इन द कंट्री राइट नाउ. द मोस्ट डिमांड जिसकी है वो अभी स्टेबिन की है. अदर देन दैट ही इज़ अ very sincere person. He's a very well brought up person. He's a lovely human being. Yes. एंड करण जी, मैं बात करूं जिस तरह से आप बिग बॉस से निकले, जो भी एक साल पूरा हो चुका है, इस एक साल में काफी बदलाव आप एज एन एक्टर मैंने आप में देखा है. अच्छा. काफी सारे गाने मिले, एंकरिंग भी आपने की. हाउ डू यू सी द लास्ट 1 year फॉर यू? It's very different. Yes. Very blessed with the kind of way people are looking at me these days. Experiments करने को मिल रहे हैं अलग अलग टाइप के. ग्रेटफुल इनफ, लकी इनफ कि मुझे अलग अलग टाइप के म्यूज़िक वीडियोस मिल रहे हैं, जिसमें परफॉर्मेंस करने का स्कोप होता है और बहुत ही डिफरेंट. अभी आप स्टेबिन के ही मेरे दो गाने देखोगे, बहुत ही अलग टाइप के किरदार हैं. बेचारी को इसके साथ, इन्नी सी गर्ल के साथ कंपेयर करोगे, बहुत डिफरेंट है. अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलना बहुत ज़रूरी होता है. एंड एज एन एक्टर आई थिंक बिग बॉस एक ऐसी जर्नी है जहाँ पे आपको खुद के बारे में बहुत पता चलता है. व्हाट यू लाइक, व्हाट यू डोंट लाइक, व्हाट यू वाइब विद, व्हाट यू डोंट, व्हाट योर एनर्जीज आर राइट. वो जब आप व्हेन यू वेरी श्योर अबाउट योर सेल्फ, देन यू वेरी श्योर अबाउट द इमोशंस दैट यू पोर्ट्रेइंग. सो वो ज़रूरी है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है आप एक्सपेरिमेंट काफी करते हो. मैं बिग बॉस भी तो एक्सपेरिमेंट ही था बहुत बड़ा. उसके बाद से फिर डांस दीवाने वाज एन एक्सपेरिमेंट, लॉकअप वाज एन एक्सपेरिमेंट. बट जितनी शिद्दत से कोई चीज़ करोगे ना, जितनी अच्छी इंटेंशन से कोई चीज़ करोगे, तो वो आपको कभी पीछे नहीं लेके जाएगी. बट व्हाट इज द वन एक्सपीरियंस दैट यू हैव नॉट डन येट? कोई ऐसा चीज जो इन फ्यूचर आप करना चाहो, अब तक नहीं किया हो. रियलिटी शो आपने किया है, झलक पे आप मींस एंकरिंग भी आपने की है. तू बता दे क्या चाहता है, मैं क्या वही कर लूंगा. क्या छोड़ा, क्या मैंने बता. कुछ छोड़ा नहीं है, बट तो फिर अभी आपको नई चीज़ इजाज़ करनी पड़ेगी. कोई ऐसी चीज? यूट्यूबिंग कर ली हमने. कल मैं माइक लगा के ब्लॉगर बना हुआ था, ठीक है. सोशल मीडिया कर लिया हमने, एंकरिंग कर ली हमने, रियलिटी शोज हर तरह के कर लिए, रोडीज कर लिए. अभी बता, तू बता. इवन द YouTube की मैं बात करूं, मैं आपका ब्लॉग्स कंटिन्यू फॉलो करता हूं. कार आपने ली थी, वो पूरा ब्लॉग देखा. काफी अमेजिंग रिस्पांस मिलता है लोगों की तरफ से, प्यार मिलता है. पेपराजी आपको सबसे ज्यादा चाहते हैं आज के टाइम पे. वो तो फिर भाइयों का प्यार है. भाइयों का प्यार है. इतना प्यार मिलता है, किस तरह से देखते हो ये सारे प्यार को? I would say enjoy it till it lasts. As simple as that. और थोड़ा हुआ एक सेकंड गाना के बारे सॉन्ग पे इन्नी सी गर्ल. ओके, सो कमिंग बैक टू द सॉन्ग इतनी सी गर्ल, मैंने देखा. हाँ वही जाएगा, टेंशन मतलब मैं हूँ ना. इन्नी सी गर्ल इन्नी सी गर्ल. तो इन्नी सी गर्ल की मैं बात करूँ, ट्रैकिंग वाला सीन था, कुछ आप बताना
चाहोगे, किस तरह से स्टोरी लाइन के बारे में क्या कहना चाहोगे? It's basically, well, as I said, it's a very simple, sweet song. The music video also had to correspond to that. इन्नी सी गल जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि बहुत सारी चीज़ें रिलेशनशिप्स में बहुत ही छोटी होती हैं और वही दैट्स द थिंग्स दैट यू शुड लिव फॉर. तो हमारा जो म्यूज़िक वीडियो है इन्नी सी गल वो भी वही सेलिब्रेट करता है. बट ऑब्वियसली क्योंकि सारेगामा का है और स्टेबिन का गाना है तो स्केल तो आपको फिर पता ही है. फिर यू नो दे हैव टू शो you know, so we chose Kashmir and I think it was the perfect setting for a song like that and बहुत मज़ा आया शूट करते हैं. and the end result is also very cute और लोगों को पसंद भी बहुत आ रहा है. एंड इंडिपेंडेंट सॉन्ग की मैं बात करूँ, जिस तरह से चल रहा है ये इंडिपेंडेंट सॉन्ग का दौरा, क्या लगता है आने वाले समय में इंडिपेंडेंट सॉन्ग कितने और ऊपर तक रीच होगी? 100%, why not? ये आपके नज़रिए पे डिपेंड करता है. अभी मैं एक बहुत ही एस्टैब्लिश्ड यू नो हमारे एक्टर हैं, उनके साथ बैठा था, मैं बात कर रहा था तो मैं आई वाज अप्रिशिएटिंग हमारे जो आजकल के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको अप्रिशिएट कर रहा था. मैं बता रहा था, कुछ एग्जांपल्स दे रहा था. मैं कहा सर लुक एट दिस, विदाउट हैविंग अ शो, विदाउट हैविंग यू नो फिल्म, और यू नो जो हम जब सेट पे जाते हैं हीरो बन के तो हमारे हेयर होता है, मेकअप होता है, डीओपी होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, वो आपको हीरो बनाते हैं. और आज की डेट में आप इन्फ्लुएंसर्स को देखो, दे हैव कम एंड यू नो दे हैव डन सो मच विद जस्ट देयर फोन्स. सो दे वर लाइक, ही वाज लाइक दिस इज नॉट गोइंग टू लास्ट. तो यू नो दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू सेल. ये आपकी नज़रिए की बात है. मेरे हिसाब से फ्यूचर जो है वो इन्फ्लुएंसर्स का है. दो सवाल आखिरी मेरे आपसे होगी. पहला सवाल ये है हाँ. कि करण भाई शादी कब करोगे? so many people, हाँ? आप किससे इंस्पायर्ड होते हो? लास्ट 1 year you have inspired so many people. मैं भी काफी इंस्पायर्ड होता हूँ आपसे. आप किससे इंस्पायर्ड होते हो? मैं बहुत लोगों से इंस्पायर होता हूँ. मैं छोटी छोटी चीज़ों से इंस्पायर होता हूँ. आई यू नो आई ऑब्जर्व अ लॉट. मैं इंस्पिरेशन के लिए बहुत छोटी चीज़ों से भी इंस्पायर हो जाता हूँ. यू डोंट नीड टू यू नो सी यू नो लाइक यू नो अ बिग एस्टैब्लिश्ड पर्सन फॉर इंस्पिरेशन. यू नो जब मेहनत की बात होती है तो मैं तेजू को देखता हूँ कि यार ये कितना मेहनत करती है, यू नो. सो वो एक इंस्पिरेशन है. फिर भी यू नो ऐसे क्रैंकी नहीं होती है, यू नो, या फिर पेशेंस की बात होती है तो मैं यू नो कितनी दिस जस्ट सो मच ऑफ एवरीवेयर यू लुक यू विल सी पीपल हु आर इंस्पायरिंग. मैं पैप्स को देखता हूँ, यू नो कितनी भाग दौड़ करते हैं. वन डे आई रियलाइज कि मैंने सुबह कुछ किया और रात को 2:30 बजे तो वही अभी भी घूम रहे. मैंने पूछा भाई तुम सोए कब हो, तुम खाए कब, अभी तो तुम मिले थे, अभी कैसे पहुंच गए. एंड लुक एट व्हाट दे हैव डन, लुक एट व्हाट दे हैव डन फॉर अस, यू नो. और ये अभी पिछले 2-3 साल में यू नो इट्स बिकम सच अ बिग थिंग. दिस इज देम वर्किंग रियली रियली हार्ड. मैं उस दिन एयरपोर्ट पे था तो मैंने कहा तुम्हें पता कैसे चला कि आज हम, तो उन्होंने बोला हमने कहीं सुन लिया और हम 10 बजे से बैठे हुए हैं, 3:30 बज चुके थे सुबह के. यू नो they are making us bigger stars, so that itself is an inspiration. Where do you not find inspiration? अरे पानी बहता हुआ देखो उसको उसपे से इंस्पिरेशन आ जाएगी. एक आखिरी सवाल. अरे अभी तो बोला आखिरी सवाल. 2 सवाल था उसमें एक ये हो गया और हाँ. ये आखिरी सवाल. Any upcoming project from your side, any independent song or? See, right now I think Inni Si Gal is my you know the final project. Just you know the last जो हम shoot कर चुके हैं, films कर चुके हैं, वो अभी आएंगी. But it's Diwali and I'm very glad कि Inni Si Gal is releasing just before Diwali. दिवाली है तो एक wish दिवाली की. A very 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 happy Diwali to all of your viewers, all of you people. Be safe and be kind. Thank you so much. Thank you.